अगर उत्तर प्रदेश में आपको राजनीति करनी है तो अखिलेश यादव को टारगेट करना पड़ेगा। में ऐसा हो सकता है कि उनको अच्छा पैकेज मिला हो किसकी तरफ से, एनडीए या फिर बीजेपी की तरफ से, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा एक्सपोज करने लगते हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये टूटी हुई सड़क है, ये देखिए यहाँ पर पानी बह रहा है। अगर मनीष कश्यप बिक सकते हैं तो अवध ओझा काहे नहीं बिक सकते। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अगर अपने आप के चेहरे को चमकाना है तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोवर्शियल बयान देना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं अवध ओझा पर, जो एक मशहूर टीचर हैं, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में अखिलेश यादव के लेकर कहा कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनने वाली है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, या फिर ऐसा क्या कारण रहा जो इनको इस तरीके का बयान देना पड़ा, जबकि वो लगातार कहते हैं कि अखिलेश यादव हमारे पसंदीदा नेता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथी पत्रकार नितिन यादव जी हैं। इसको लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे नितिन जी, जिस तरीके से अवध ओझा का बयान आया है? देखिए, एक बात सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश में आपको राजनीति करनी है तो अखिलेश यादव को टारगेट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव की या तो बुराई करनी पड़ेगी या फिर भलाई करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि सरकार भले 10 साल से अखिलेश यादव की नहीं है, लेकिन कोई बात आती है तो सत्ता पक्ष भी अखिलेश यादव को सबसे पहले आगे लाता। तो अखिलेश यादव नाम ने एक ब्रांड है और उनको क्या लगता है तो अवध ओझा मान लीजिए, वो तो अभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे, पड़पड़गंज से चुनाव लड़े, हार गए, चुनाव बुरे तरीके से हार गए, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट करके ऐसा क्यों बोला, जबकि वो कहते हैं कि वो हमारे पसंदीदा नेता, उनको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी कोई ऑफर कर दिया, कोई सीट पर टिकट ऑफर कर दिया होगा या मोटा पैकेज दे दिया होगा, इसीलिए वो सीधे तौर पर अखिलेश जी के ऊपर टिप्पणी इस तरीके से कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, ये भविष्यवाणी उन घटनाओं पर क्यों नहीं करते? कर देते हैं कि वो घटना जो पहलगाम की घटना हुई थी उस पर भी भविष्यवाणी कर देते हैं, उसके भी अपराधियों के ऊपर भविष्यवाणी कर देते हैं, क्यों नहीं करते? ये बागेश्वर धाम हो या अवध हो जाए, तमाम जैसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं जिनको अपने आप को सनातनी कहते हैं या फिर बहुत अपने आप को वो कहते हैं, वो लोग जो हैं वो इन घटनाओं पर भी भविष्यवाणी करें ना, क्यों नहीं करते हैं? अब अखिलेश यादव के ऊपर ये जो टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि उनकी टीआरपी घट रही थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, ऐसे तमाम ऐसे उनके बयान वायरल होते हैं, कट्टा, गमछा, राजा, पता नहीं क्या क्या लोग, जैसे तमाम लोग चर्चा करते हैं कि वो लौंडों को पढ़ाते नहीं है, लौंडों को माफिया बनाने की बात, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि उनका टीआरपी गिर रहा हो? अब आपने बहुत सही बात की, अपने सवाल में ही आपने जवाब दे दिया। उनकी टीआरपी एक तरीके से इस समय, पहले एक वीडियो इनका वायरल हुआ था, अखिलेश यादव हमारे सबसे पसंद के नेता, अखिलेश यादव जहां भेजेंगे हम उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अवध ओझा ही नहीं कहा था, हम नहीं कह रहे। और दूसरा एक वीडियो उनको और वायरल हुआ था, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे अखिलेश यादव ने इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे, कान्हा स्टेडियम, ये फला बनवा दिया, ऐसे नेता को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये अवध ओझा जी कहते। आज अचानक से ऐसा आता है, जब 2027 का चुनाव पास में आता है तो ये कहते हैं अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे अखिलेश यादव जनता का आज भी मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव जनता का आज भी मुख्यमंत्री है। 2027 के चुनाव के बाद छोड़िए, और उनके भविष्यवाणी करने से सरकारें आया जाया नहीं करती, क्योंकि पहले भी बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को पर्ची वाले बाबा कहते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन उनकी पर्ची काम नहीं आई, तो अवध ओझा जी की क्या काम आएगी? देखिए, नितिन जी का तो कहना है कि अवध ओझा अपनी टीआरपी के लिए बातचीत कर रहे हैं, और तब सोशल मीडिया पर आप चर्चाएं देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट के लिए मना कर दिया, ऐसे तमाम देखिए बातें हैं जो वो खत्म नहीं होती, कोई भी कुछ भी कहता रहता है। हमारे साथ उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी पत्रकार अनूप जी भी हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा क्या वजह रही होगी जो अवध ओझा को ऐसा बोलना पड़ा कि अखिलेश यादव, या उनके पास कोई सूचना आई थी, या वो भगवान है, क्या मतलब कुछ भी रहा हो, ऐसा क्यों बोल दिए वो? बहादुर भाई, पैकेज नाम की भी कोई चीज होती है, जानते हैं ना पैकेज किसे कहते हैं? बताइए, हूँ क्या, बताइए। नहीं, पैकेज का मतलब क्या? जैसे पैकेज, अब वो तो आम आदमी पार्टी के राजनीति में पैकेज किसे कहते हैं, आप बताइए। राजनीति में पैकेज किसे कहते हैं? मैं अपने मुंह से क्यों बताऊं? नहीं, बता दीजिए आपके हिसाब से। मैं पैकेज का मतलब आप देखिए, पैकेज का मतलब ये होता है कि 10-20 करोड़ रुपया या कुछ ऑफर, बड़ा कुछ चीज। आप पैकेज के कई मायने होते हैं, फ्लैट, कार,
प्लेन, कई चीजें हो सकती हैं। रुपया ही नहीं, पद भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उनको एक बढ़िया सा पैकेज मिल गया हो। उनकी इससे ठीक पहले आप देखेंगे अखिलेश यादव से मीटिंग करते हैं ना अवध ओझा जी, बात नहीं बनी होगी, टिकट हो सकता है, टिकट की भी उन्होंने मांग रखी हो सामने। और अखिलेश यादव को आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जमीनी स्तर के नेताओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप गोसाईगंज में ले लीजिए, किसको टिकट दिए हैं इस बार? लोटन राम निषाद को। क्या उनके पास में पैसा है? नहीं है ना, जमीनी स्तर के वो लोग नेता। अवध ओझा के पास पैसे कौन कमी है? एक मैं बात बता रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, पैसा देख करके टिकट नहीं दे रहे हैं। अवध ओझा के पास में पैसा तो है और मतलब पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो इतने मजबूत नेता नहीं। तो हो सकता है अखिलेश यादव ने शायद मना कर दिया हो सकता है कि टिकट की चर्चा चली भी ना हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। इसी को लेकर के अब बाद में ऐसा हो सकता है कि उनको अच्छा पैकेज मिला हो, किसकी तरफ से, एनडीए या फिर बीजेपी की तरफ से। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक पहले अगर आप इससे पहले देखेंगे, जब दिल्ली का चुनाव था, वो सीएम किसको बना रहे थे? रेखा गुप्ता को बना रहे थे। केजरीवाल को बना रहे थे। बन गए क्या? नहीं बने ना। आपके सामने रिजल्ट है, कहने से कुछ नहीं हो जाता है। आप पहले ये देखिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या उसमें सच्चाई है। और ये वही अवध हो जाए। तो क्या लगता है बिक गए हैं? हो सकता है। अगर मनीष कश्यप बिक सकते हैं तो अवध ओझा काहे नहीं बिक सकते? वो भैया, उनके भी मिलियंस में फॉलोवर थे। किस तरीके से वो किसी भी अधिकारी के बीच में घुस जाते हैं, किसी भी ऑफिस में घुस जाते हैं, माइक लेकर के जाते हैं, सीधा एक्सपोज करने लगते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये टूटी हुई सड़क है, ये देखिए यहाँ पर पानी बह रहा है। करते थे ना। उसके बाद में जैसी पैकेज मिलता है, शांत हो जाते हैं, बढ़िया बाल सेट करवा लेते हैं, जेल वगैरह लगा करके चलते हैं ना कुछ सालों तक। फिर उसके बाद में जब वो पैसा धीरे धीरे कम हो जाता है, बीजेपी छोड़ देते हैं। इस बार क्या हुआ आपने देखा, जाते हैं ना, फिर से जन स्वराज में जाते हैं, वहां से भी दाल वाल नहीं गली, फिर बेचारे शांत हो गए। तो वही हालत हो सकता है कि अवध ओझा जी की हो गई हो, बढ़िया पैकेज मिला हो, अच्छा ऑफर मिल रहा हो, या फिर हो सकता है ना मिला हो, पैकेज पाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला हो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो देखिए, हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ तमाम हमारे साथी पत्रकार थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और जो बयान को लेकर चर्चाएं हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर तमाम माध्यमों से जो बातें निकल के आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बात निकल के आ रही है, कोई कह रहा है कि टीआरपी के लिए टीआरपी घट गई थी, कोई कह रहा है पैकेज की बात हो रही है, कहीं पद की बात हो रही है, टिकट की बात। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रही। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में।